हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम देखने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे क्रिएटिविटी ऑफ रामानुजन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी के बारे में तो सुना ही होगा। गणित में उनका योगदान अतुलनीय है और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही गणित के इतने सारे थ्योरम्स, इतने सारे फॉर्मूलों के बारे में बताया था कि वे हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि हम सभी को वो फॉर्मूले बहुत बार उपयोग में लाने को मिलते हैं। हम उनका उपयोग करते हैं और गणित में उनकी क्या ही रुचि थी, वो गणित में खोए रहते थे। एक किस्सा है उन्हीं की लाइफ से, हम आज उसको शेयर करने जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। और इस किस्से में हम एक इक्वेशन का, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन भी प्राप्त करेंगे। सो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एक बार रामानुजन सर ने इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में एक इक्वेशन दिया पाठकों को सॉल्व करने के लिए। ये इक्वेशन था, ये देखिए, यही वो इक्वेशन है जिसे उन्होंने उस जर्नल में दिया था रीडर्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन 6 महीने तक कोई रिस्पांस नहीं आया रीडर्स के द्वारा, मतलब कि किसी ने भी इस इक्वेशन को सॉल्व कोई भी नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उस जर्नल के एडिटर ने ये सोचा कि इस इक्वेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कहीं ये इनकरेक्ट तो नहीं है, कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। 6 महीने हो गए। बाद में रामानुजन सर ने स्वयं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया और जब उन्होंने सॉल्यूशन दिया तो सब के सब चकित रह गए कि ये क्या ही क्रिएटिविटी है रामानुजन सर की। तो चलिए दोस्तों, हम भी देखते हैं कि आखिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले आप उस इक्वेशन को देखिए। स्क्वायर रूट 1+2 इंटू स्क्वायर रूट 1+3 इंटू उसके अंदर फिर रूट, फिर 1+4, फिर इंटू रूट 1+5, और ये चल रहा है इनफिनाइट टर्म्स तक। ये चलते जा रही है सीरीज। तो सबने सोचा कि भाई ये इनफिनाइट टर्म्स तक जा रहा है, आखिर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। तब देखिए दोस्तों कि रामानुजन सर ने इसको कैसे सॉल्व किया था। उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी थी, आइए देखते हैं। दोस्तों आप सब ध्यान से देखिएगा कि ये लिखा हुआ है 3। क्या 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? स्क्वायर रूट 9 जरूर लिख सकते हैं सर। स्क्वायर रूट 9 इसको लिख सकते हैं हम। अब क्या स्क्वायर रूट 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1+8 जरूर लिख सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। 9 को लिख दिया हमने 1+8, ठीक है। अब क्या ये 1 को 1 रहने दो, ये 8 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 4, क्योंकि 2 4 जो 8 होता है, जरूर लिख सकते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये 4 को हम लिख सकते हैं क्या? रूट 16 जरूर लिख सकते हैं सर। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि रूट 16 की वैल्यू 4 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ये देखो, हमने लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3 है ना, मतलब ये जो भी हो रहा है वो 3 से ही शुरू हुआ है। 3 इज इक्वल्स टू ये, फिर ये, फिर ये, यानी हमारे पास लेफ्ट साइड में 3 है, राइट साइड में गाड़ी आगे बढ़ रही है। चलिए देखते हैं। अब देखो, आपने 1+2 और रूट में है 16, रूट के भीतर क्या है 16, जिसको हम लिख सकते हैं 1+15, क्योंकि 15 1 16 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे, रूट 1+2 रूट ओवर 1 प्लस, ये क्या लिखा है बताइए? 15। क्या 15 को हम लिख सकते हैं क्या? 3 × 5, क्यों नहीं लिख सकते? जरूर लिख सकते हैं। 3 पंचे 15 होता है, लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। 1+2 रूट 1+3, 5 को लिख सकते हैं क्या? स्क्वायर रूट 25,
जरूर लिख सकते हैं क्योंकि वर्गमूल 25 का मान 5 होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखते जा रहे होंगे कि ये जो तैयार होते जा रहे हैं वो यही चीज है, और इसको आप अनंत पदों तक खींच सकते हैं। और आप समझ गए होंगे कि सर इसका उत्तर क्या है। आखिर आपने शुरुआत कहाँ से करी थी? 3 से, यानी इसका उत्तर 3 ही है। इसका उस पूरे का आंसर कितना है? 3 है। सोचिए, अनंत पदों तक वाले इस ये जो प्रश्न है जिसमें करणी, उसके अंदर फिर करणी, करणी मतलब ये वाला जो सिंबल है, उसके अंदर फिर करणी, ठीक है, तो अनंत पदों तक जो चल रहा है उसका उत्तर मात्र एक सिंगल डिजिट, मतलब एक 3, मात्र इसका उत्तर 3 है। सोचिए कितना जबरदस्त क्रिएटिविटी है, कितना जबरदस्त ये सवाल है दोस्तों। आप देखो ना, इसके आगे ये बढ़ेगा और 1 + 2 √1 + 3, 25 को लिख सकते हैं क्या हम? 1 + 24 लिख सकते हैं। आगे और बढ़ते हैं अपन, आगे और बढ़ते हैं, देखो भला, फिर हो जाएगा ये √1 + 2 इंटू 1 + 3 इंटू 1 + 24 को लिख सकते हैं क्या हम? 4 × 6 लिख सकते हैं क्योंकि 4 × 6 = 24 होता है। अगले लाइन में फिर आप देखो 1 + 2 इंटू 1 + 3 इंटू 1 + 4, 6 को लिख सकते हैं हाँ 6 को लिख सकते हैं √36, ठीक है। फिर 36 को आप तोड़ेंगे 1 + 35 में, 35 को लिखेंगे 5 × 7, 7 को लिख सकते हैं √49। ऐसे तरीके से ये गाड़ी आगे बढ़ते जाएगी और आप देखो यही पैटर्न बिल्कुल तैयार हो रहा है, बिल्कुल यही पैटर्न तैयार हो रहा है। √1 + 2, फिर √1 + 3, फिर √1 + यहाँ 4 मिल गया, है ना। फिर ये √36 बन गया। √36 को आगे क्या लिखेंगे बताओ भला? इसको लिखेंगे अपन 1 + 35 लिखेंगे, क्योंकि देखो सब में 1 1 तो है ना। ये देखो सब में 1 1 है, तो जो भी आप रूट में प्राप्त करें ना उसको 1 प्लस करके उसको तोड़ लीजिए, 1 + कुछ कुछ करके। फिर आप, अब 35 मिल गया, अब 35 देखो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, तो ये 36 को जो आप 1 + 35 लिख रहे हैं उस 35 को फिर 5 × कुछ कुछ लिख दो, फिर उस 7 को आगे चल के √49 कर दो, ठीक है। फिर √49 को लिख दो 1 + 48, फिर आगे चल करके आप 48 को लिख दो 6 × 8, फिर 8 को लिख दो √64। इस तरीके से ये गाड़ी चलती रहेगी और अनंत पदों तक चलता रहेगा। और इसका आंसर, तो ये आंसर, ये शुरुआत कहाँ से किए थे आप? लेफ्ट हैंड साइड में कौन था? लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 था ना। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का जो उत्तर होगा, जो आंसर होगा वो कितना होगा? 3 होगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये सवाल पूछा गया था उस जर्नल में, इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के जर्नल में, और इसका आंसर स्वयं रामानुजन जी ने ही दिया था। फिर आप देखिए ऐसी थी उनकी क्रिएटिविटी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।